क्या कभी किसी दोस्त से किसी खेल के बारे में सुनकर आपने उसे करने की कोशिश की है? आईने के सामने खड़े होकर किसी को पुकारा है? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या कोई जवाब वापस मिला था? हाल ही में हमने एक ऐसे सीरीज़ की शुरुआत की जहां हम बात करने वाले हैं दुनिया भर के अलग अलग हॉरर रिचुअल्स के बारे में। अब हॉरर रिचुअल्स की बात हो ही रही है तो सोचा क्यों ना इस बार उन क्लासिक्स को भी याद कर लिया जाए जिन्हें सुनकर हर हॉरर फैन के कान खड़े हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही पुराने मशहूर डरावने रिचुअल गेम्स के बारे में जिन्हें सुना तो सबने होगा मगर करने की हिम्मत शायद ही किसी में होगी। तो चलिए और वक्त ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं सीधा इन रिचुअल्स की तरफ। एक पुराने अंधेरे बाथरूम में एक बड़ा सा शीशा और हाथ में जलती हुई मोमबत्ती लेकर 3 बार उसका नाम पुकारना। याद आ गया ना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? कहा जाता है कि अगर कोई ये करे तो शीशे में एक खून से लथपथ औरत की रूह दिखाई देती है, वही ब्लडी मैरी। लेकिन असल में ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं बल्कि एक ऐसे नाम की है जिसका डर करीब 500 सालों से लोगों के बीच जिंदा है। ब्लडी मैरी का असली इतिहास थोड़ा उलझा हुआ है। कुछ लोग इसे इंग्लैंड की एक पुरानी रानी मैरी वन ऑफ इंग्लैंड से जोड़ते हैं जो 16वीं सेंचुरी में इंग्लैंड की पहली कैथोलिक क्वीन बनी थी। इनका दूसरा नाम था मैरी ट्यूडोर और इनके राज में प्रोटेस्टेंट लोगों को जिंदा जला दिया गया था। कहते हैं लगभग 300 लोगों को जिंदा आग में झोंक दिया गया और इसी वजह से लोग उसे ब्लडी मैरी के नाम से पुकारने लगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ और अर्बन लेजेंड्स के हिसाब से ब्लडी मैरी एक औरत थी जो या तो एक डायन थी या एक आत्मा जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए शीशों के जरिए वापस आती है। कुछ किस्से तो ये भी कहते हैं कि कभी कभी ब्लडी मैरी एक ऐसी महिला के रूप में दिखाई देती है जो अपने बच्चे की मौत के बाद पागल हो गई थी और अब अपने खून से उसका बदला लेने निकली है। यानी हर कल्चर में इसका अपना एक वर्जन है, लेकिन एक चीज़ हर जगह पर कॉमन है, शीशा। जैसे कि आपको पहले से ही पता है, इस लेजेंड के हिसाब से अगर कोई अंधेरे में सिर्फ मोमबत्ती के उजाले में एक शीशे के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी को बुलाए तो वो वहाँ नजर आती है। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो उसे शीशे के अंदर खींच लेती है या उसके चेहरे पर खरोच कर निशान बना देती है। कभी कभी तो सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई देती है, लाल अंधेरे में चमकती हुई। रिचुअल का असली उद्देश्य अक्सर जिज्ञासा या हिम्मत के रोमांच को महसूस करना होता है और इसके रूल्स हर जगह अलग अलग बताया गया है। कभी 3 बार नाम लेना होता है, कभी 13 बार, लेकिन कहानी का अंजाम कभी अच्छा नहीं बताया गया। इस खेल को करने वाले लोगों ने बताया है कि अंधेरे में शीशे के सामने उनका चेहरा बदलने लगा। कभी खून के धब्बे दिखे तो कभी एक औरत का चेहरा उनकी आंखों के बिल्कुल सामने। कुछ लोगों को अपने कान के पास हल्की आवाजें या फिर एक औरत की चीख सुनाई दी और कभी सिर्फ एक लाल आंख शीशे के बीच से घूरती हुई नजर आती। कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी लिखा गया है कि ब्लडी मैरी को देखने के बाद लोगों ने अपने शीशों पर अनचाहे निशान देखे या फिर अपने सपनों में उसी चेहरे को बार बार आते हुए देखा। वैसे साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से अंधेरे में अपने प्रतिबिंब को घूर कर देखना, खास करके धीमी बत्ती के नीचे, हमारे दिमाग में ट्रॉक्सलर इफेक्ट कहलाने वाली एक चीज को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते हमारा दिमाग धीरे धीरे स्थगित छवियों को अनदेखा कर देता है और कुछ नए डरावने आकृतियां बना लेता है, जैसे अपना ही चेहरा बदलते हुए देखना इत्यादि। साथ ही डर और कल्पना का मिला जुला प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि लोग आवाजें, परछाइयां और अजीब चेहरे भी देख लेते हैं। मगर इस लेजेंड का असर इतना ज्यादा है कि आज भी स्कूल के डेयर गेम्स में या डेयर पार्टीज में ब्लडी मैरी का नाम लिया ही जाता है। बहुत लोग इसे करने के लिए चले भी जाते हैं, मगर किसे पता कब शीशे की दूसरी तरफ से किसी का जवाब आ ही जाए। कभी सोचा है कि एक कागज के टुकड़े पर 2 पेंसिल रखकर किसी आत्मा से बात की जा सकती है? एक ऐसा नाम जो ना कभी देखा गया, ना कभी साबित हुआ, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया के स्कूल, कॉलेज और यूट्यूब चैलेंजेस में लोग इसे बुलाते रहे।
मैं बात कर रही हूँ चार्ली चार्ली चैलेंज की। एक ऐसा रिचुअल जो एक वक्त इंटरनेट का सबसे वायरल और बदनाम हॉरर गेम बन गया था। इसके भी असली ओरिजिन्स को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है। कई लोग कहते हैं कि ये जुड़ा है मेक्सिको के एक पुराने फोकलोर से, जहां पर किसी चार्ली नाम के बदला लेने वाले भूत या शैतानी आत्मा का जिक्र है। मगर असल में मेक्सिकन संस्कृति में ऐसे किसी रिचुअल या भूत के बारे में लिखित प्रमाण कभी मिला ही नहीं। सच बस इतना ही है कि ये रिचुअल 2015 में वायरल हुआ था, जब लोगों ने अपने मोबाइल से वीडियोस बनाकर डालना शुरू किया, जहां 2 पेंसिल्स एक दूसरे पर रखी होती थी और एक कागज पर यस और नो लिखा होता था। बचपन की ओइजा बोर्ड का एक सस्ता वर्जन जिसने यूट्यूब, ट्विटर और टिकटॉक तक को पागल कर दिया था। इस रिचुअल में एक कागज को क्रॉस में बांट दिया जाता है। 2 पेंसिल से एक दूसरे के ऊपर एक क्रॉस बना दिया जाता है। 4 हिस्सों में यस नो लिखा जाता है। फिर लोग आवाज लगाते हैं, चार्ली चार्ली क्या तुम हो, या चार्ली चार्ली क्या हम खेल सकते हैं। कहते हैं कि अगर ऊपर वाली पेंसिल हिलती है या घूमकर किसी डायरेक्शन में रुकती है तो ये चार्ली का ही जवाब होता है, और इसके बाद आप उससे सवाल कर सकते हैं जो भी आप चाहें। कुछ लोगों का कहना है कि ये भूत कभी शैतानी तो कभी मजाकिया होता है, और गलती से भी उससे बिना परमिशन के गेम छोड़ना मना होता है, वरना वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। जब ये रिचुअल वायरल हुआ था तब लोगों ने अपने अनुभव बताए थे कि उनकी पेंसिल्स बिना किसी हवा के हिल रही थी, उनको हल्की आवाज़ें सुनाई दी थी, या उनके कमरे का तापमान अचानक कम हो गया। कई वीडियोस में लोगों ने फ़ोन कैमरास पे अजीब परछाइयाँ या सफ़ेद धुंध भी देखे। कुछ केसेस में लोगों ने बताया कि गेम बंद करने के बाद भी उनका डर खत्म नहीं हुआ। रात को अकेले होने पर आवाज़ों का सुनाई देना, चीज़ों का अपने आप गिरना, या सपनों में एक अजीब सा चेहरा दिखाई देना। हालांकि ऐसा कुछ ऑफिशियली कंफर्म कभी नहीं हुआ, लेकिन डर इतना था कि कई स्कूल्स में इस गेम को स्ट्रिक्टली बैन कर दिया गया था। वैज्ञानिक तौर पर इस गेम का असली विलन है ग्रेविटी और ह्यूमन सजेस्टिबिलिटी। 2 पेंसिल्स को एक दूसरे के ऊपर रखने पर वो बैलेंस पर ही टिकी होती है। बस हल्की हवा, सांस की गति या टेबल के हिलने से वो भी हिल सकती है। और जब आदमी पहले से ही डर या उत्तेजना में होता है तो दिमाग एक छोटी सी चाल को भी अलौकिक मान लेता है। वैसे इस इफेक्ट को बोलते हैं इडियोमोटर इफेक्ट, जिसमें इंसान अनजाने में ही अपने हाथ या चीज़ों को मूव कर लेता है। ये सब उसके दिमाग के ख्यालों, उम्मीदों और उपेक्षाओं के कारण हो सकता है। और क्योंकि गेम का पूरा माहौल ही डर से भरा होता है, अंधेरा, बंद हवा, कम आवाजें इत्यादि, तो दिमाग का अनजाने चीजों की कल्पना करना काफी साधारण बात है। वैसे चार्ली चार्ली का सच बस एक वायरल इंटरनेट चैलेंज तक ही सीमित है, या कोई असली आत्मा है जो लोगों के साथ खेल खेलती है, इस बात का फैसला शायद कभी ना हो। लेकिन एक बात जरूर है, अगर किसी ने कभी चार्ली को बुलाया हो तो गेम बंद करने से पहले हमेशा एक बात पूछ लेना होता है, चार्ली चार्ली क्या हम खेल खत्म कर सकते हैं। क्योंकि कहने को तो ये सिर्फ 2 पेंसिल्स का गेम है, पर क्या पता कब किसी ने देखा हो अपने पीछे एक परछाई को बस अपने नाम के बुलाए जाने का इंतजार करते हुए। एक लकड़ी का साधारण सा दिखने वाला बोर्ड जिस पर उंगली रखकर कोई भी दूसरी दुनिया से किसी भी तरह का सवाल पूछ तो सकता है, मगर अगर जवाब मिल जाए तो जिसने जवाब दिया है वो शायद ही अपनी दुनिया में वापस जाए। फाइनली मैं बात कर रही हूँ अब तक के सबसे डरावने हॉरर रिचुअल गेम के बारे में, जिसका नाम है ओइजा। इस बोर्ड की कहानी उस समय से शुरू होती है जब कुछ लोगों ने उनके अपनों की मौत के बाद उनसे बात करना चाहा। 1800s के दौरान यूरोप और अमेरिका में एक मूवमेंट चल रही थी, स्पिरिचुअलिज्म। लोग मानते थे कि मरे हुए लोग उनसे बात कर सकते हैं। सियान्स पार्टीज होती थी, टेबल टर्निंग और प्लानचेट लिखने का चलन था। इस दौरान एक बोर्ड का जिक्र हुआ जिस पर लिखे होते थे अल्फाबेट्स और नंबर्स। इसी के साथ एक छोटी सी प्लानचेट भी होती थी जो सवाल के जवाब में खुद ब खुद हिलती थी। कहा जाता है 1886 के आसपास ओहायो के कुछ लोगों ने इस तरह का बोर्ड बनाया था। फिर 1890 में एलिजा बॉन्ड नाम के एक आदमी ने इस बोर्ड का पेटेंट करवा दिया।
मगर सबसे अजीब बात तो तब हुई जब एक सियांस के दौरान एक मीडियम ने इस बोर्ड से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और बोर्ड ने स्पेलिंग लिखी, ओइजा, जिसका मतलब उस समय किसी को समझ नहीं आया, लेकिन बाद में इसे गुड लक माना गया। तब से इसका नाम पड़ गया ओइजा बोर्ड। आज भी लोग मानते हैं कि इस बोर्ड की हर प्लैनेट के नीचे एक ऐसे दरवाजे का रास्ता होता है जो इस दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ता है। जब भी कोई इस खेल को खेलता है तो उसमें हमेशा एक नियम होता है। सवाल पूछने के बाद खेल बंद करने से पहले बोर्ड से गुड बाय कहना जरूरी है। कहते हैं अगर आपने बिना गुड बाय कहे गेम को छोड़ दिया तो जो भी एंटिटी आई थी वो वहीं रह जाती है। और हाँ, हर हॉरर रिचुअल की तरह ओइजा के भी अपने केसेस हैं। सबसे मशहूर किस्सा था विलियम फल्ट का, जिसने इस बोर्ड का बिजनेस संभाला था। कहते हैं बोर्ड ने उसे एक नई फैक्ट्री बनाने को कहा और एक दिन उसी फैक्ट्री के ऊपर से गिरकर उसकी मौत हो गई। इन्हीं सब के बीच जोजो के नाम का जिक्र होता है। लोग मानते हैं कि ये एक पुराना भूत है जो अक्सर ओइजा के जरिए बुला लिया जाता है। जोजो से बात करने वाले लोगों ने अपनी जिंदगी में अजीब हरकतें, हैलुसिनेशंस और कभी-कभी पोजेशन जैसी चीजें भी महसूस की हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगेन ये भी चार्ली की तरह इडियोमोटर इफेक्ट का नतीजा हो सकता है। मगर जब प्लैनेट असल में हिलती है, अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, तब कहाँ ही विज्ञान कुछ समझा पाएगा, क्योंकि दुनिया भर के लोगों ने इस बोर्ड के साथ कुछ ऐसे तजुर्बे किए हैं जो कभी समझाए ही नहीं जा सकते। कहीं एक औरत ने अपनी माँ की आत्मा से बात की तो किसी ने एक पुरानी हवेली में रात भर आवाज़ों का इंतजार किया, क्योंकि ओइजा सिर्फ एक खेल नहीं है, दूसरी दुनिया से संपर्क करने के बहुत ही डरावने अंजाम हो सकते हैं। जिसे आप अपने अपनों के जवाब सोच रहे हो वो किसी और की भी हो सकती है। ऑल इन ऑल याद रखने वाली बात यह है कि किसी भी एंटिटी को बुलाना तो आसान है, लेकिन उसे वापस भेजना शायद नामुमकिन। तो ये थी 3 ऐसी हॉरर रिचुअल्स जिनके नाम आपने कई बार सुने हैं और शायद कभी खेलने का मन भी किया हो। मगर पिछली वीडियो की तरह मैं फिर से याद दिला दूं कि कुछ चीज़ें सिर्फ कहानियों और मनोरंजन में ही अच्छी लगती है। असली जिंदगी में इनका तालमेल शायद किसी के लिए भी लाभदायक ना हो। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए लेट्स कीप दिस एनोनिमस।